हरे कृष्णा। प्रिय देवी और सज्जनों, आपका हार्दिक स्वागत है आज के कक्षा में, गीता में। और हम आगे बढ़ रहे हैं। हम बुद्धि योग पे चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने श्लोक संख्या 2.39 और 40 देखा था। उसके आगे हम बुद्धि योग से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम प्रार्थनाओं से शुरू करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। श्री गुरु प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमारी आंखों को, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से, आत्मा ज्ञान से और भगवान के ज्ञान से भर दिया है। और हमारी आंखें खोल दी हैं, जो केवल भौतिक जगत ही देखते रहती थी, और हमें प्रेरणा दी है आध्यात्मिक जगत देखने के लिए भी। ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं। तो हम दोबारा से ये वाला जो खंड है, इस पेपर एक बार दोबारा से प्रकाश डालेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी खंड जो हम पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो पहली बात जो बुद्धि योग के बारे में भगवान बताते हैं कि बुद्धि योग पालन करने से कर्म बंधन का ह्रास हो जाता है। तेषां ते अवितः सांख्ये बुद्धि योगे तो इमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधा प्रहास्यसि। कर्म बंधन का नाश हो जाता है। सारे जीवन में समस्याएं हमें कर्म बंधन की वजह से आती हैं। बुद्धि योग यानी गीता का अध्ययन करके हम कर्म बंधन के सारे बाधाओं से छूट जाएंगे। आगे भगवान कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् न यह अभिक्रम नाश अस्ति। इस भक्ति में जो कुछ भी थोड़ा भी करता है, थोड़ा गीता पढ़ता है, जप करता है, तो उसका नाश नहीं होता है और वो कम नहीं होता है। उसका फायदा बढ़ता ही जाता है। थोड़ा सा भी कोई धर्म कर दे, सुअल्प, बहुत ही थोड़ा कुछ धर्म कर दे, भक्तिमय धर्म, तो उससे महान कष्ट से व्यक्ति बच सकता है, जानवर बनने से। आगे बताते हैं कि ये तो था कि जो हमारा माल है, उसके बारे में कुछ चीजें बताते हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन एडवर्टाइज करता है कि हमारा माल इतना अच्छा है, बहुत अच्छा माल है, खरीदिए खरीदिए, तो बताते हैं कि आप जानवर बनने से बच जाएंगे, सारे पाप कर्म छूट जाएंगे और भक्ति जन्म जन्मों तक चलती रहती है। लेकिन अब भक्ति करने के लिए क्या करना है? तो कुछ भी अगर हम कुछ भी चीज हम खरीदते हैं, जैसे फ्रिज खरीदते हैं, तो उसका कुछ दाम होता है 10,000 रुपए का। या हम दीवार की टीवी खरीदते हैं, जो दीवार में लग जाती, तो दाम होता है 25,000 रुपए। एसी लगाते हैं 35,000 रुपए, इत्यादि इत्यादि। इसका क्या दाम है? इसका दाम भगवान बताते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धियो अव्ययसाई नाम। क्या कहते हैं? व्यवसायत्मिका बुद्धि। हे अर्जुन, अपनी बुद्धि को स्थिर करो। एक एक कुरुनंदना, हे कुरुओं के वंश में आने वाले, बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धियो अव्यवसायिना। तो देखिए, एक दिन हमें एक निश्चय लेना पड़ेगा कि हमको भगवान की शरण में जाना है। अगर ये निश्चय है तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि एक तरीके से काम करती है कि कैसे भगवान की शरण में जाना है। दिन रात वो यही सोचता रहता है। लेकिन जो ऐसा लक्ष्य नहीं रख पाते कि मुझे भगवान की शरण में जाना है, तो उनकी बुद्धि क्या है? उनकी बुद्धि बहुशाखा वाली हो जाती है। उनकी बुद्धि कई जगहों पे अटक जाती, कई प्रकार के भोगों में उनकी बुद्धि अटक जाती। आप एक वैज्ञानिक के से उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे कोई वैज्ञानिक तो दिन रात परिश्रम करता है आविष्कार करने के बाद, तो वो पढ़ता क्या है? केवल विज्ञान की पुस्तकें पढ़ता है। सोचता क्या है? विज्ञान के बारे में सोचता है। तो दिन रात खाते पीते सोते हर समय विज्ञान के बारे में सोचता है। कोई नेता है, उसको देश चलाना है, दिन रात देश के बारे में सोचता रहता है, कैसे देश का उद्धार होगा, कौन सी नई नीति लगाऊं, कहाँ पर क्या करें, कैसे करें, वही सोचता है। ऐसे ही जो भक्ति मार्ग में रहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं कि भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान हमको कैसे दिखाई दें, भगवान से हम कैसे मिल सकते। दिन रात उनकी यही चिंता रहती है।
इसलिए इसको व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। लक्ष्य क्या होता है कि हमें इस जन्म में कृष्ण को पाना ही है, ये उनका दृढ़ लक्ष्य रहता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। जो दृढ़ प्रतिज्ञा वाले लोग नहीं रहते वो भक्ति नहीं कर सकते, वो भक्ति में बहुत अच्छे से आगे प्रगति नहीं कर पाते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि अगर आपको भक्ति करना है तो आपको एकाग्र होकर करना पड़ेगा, ध्यान भटकाना नहीं है। तो श्रीमद् भागवत पुराण में इसकी और अच्छे से व्याख्या की गई है। तो उसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु ग्रहमेति नाम। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र, हे राजा, राजाओं को पहले है ना, जो संत महात्मा लोग थे वो राजाओं को ज्ञान दिया करते थे। तो जो लोग आत्मा को समझते नहीं है, अपश्यताम आत्मतत्वम, उनके पास सुनने के लिए हजारों हजारों चीजें, हजारों। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, कई प्रकार के अखबार हैं और न जाने गंदे गंदे मैगजीन है, टीवी है, बॉलीवुड है और न जाने क्या क्या उटपटांग चीजें देखकर क्या क्या राजनीति में चल रहा है, क्या कूटनीति चल रहा है, कौन अभिनेता है, कौन अभिनेत्री है, कौन क्रिकेट का स्टार है, कौन क्या कर रहा है, ये सब हरकतें उनके पास कई सारे हजारों चीजें चर्चा करने के लिए। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन में गंभीर व्यक्ति होता है उसके पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं होता, वो केवल भक्तिमय किताबें ही पढ़ता है, गीता पढ़ता है, भागवतम पढ़ता है, भगवान से संबंधित सब चीजें करता है। कीर्तन भी भगवान के ही सुनता है। जो आम आदमी है वो किसी पुरुष के, स्त्री के संगीत सुनता है और उनके प्रति आसक्त हो, लेकिन जो भक्त होते हैं कि भगवान के बारे में अवश्यताम, क्योंकि वो पश्य दिखता नहीं आत्म तत्व। आगे कहते हैं निद्राहृते नक्तम व्यवाये च वा भय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे न वा। तो आम आदमी क्या क्या करते हैं, तो उसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज बताते हैं कि हे राजन, जो आम आदमी केवल चार चीजें करते हैं, केवल चार चीजें करते हैं। दिन में दो चीजें करते हैं, रात में दो चीजें करते हैं। रात में क्या चीजें करते हैं, या तो रात में निद्रा में समय व्यर्थ कर देते हैं सोने में, या तो मैथुन जीवन में समय व्यर्थ कर देते हैं। तो इन दो चीजों में रात्रि का पूरा समय व्यर्थ हो जाता है। अच्छा ठीक है, दिन में, तो दिन में चार अर्थे हया राजन, तो कहाँ पैसा है, कहाँ पैसा है, कहाँ पैसा है। दिन भर पैसा कमाने लगे रहते हैं, सुबह उठते ही पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं। और अगर पैसा आ गया कुटुंब भर नहीं नवा, मेरी पत्नी के लिए साड़ी कहाँ है, लिपस्टिक कहाँ है, एसी कैसे ठीक होगा, टीवी कैसे ठीक होगा, फ्रिज कैसे आएगा। तो दिन रात ये चार ही चीजें करते। तो रात में सोने में, मैथुन में समय जाता है, दिन में पैसा कमाने में और परिवार भरण पोषण कर। तो अब इन केवल चार चीजों में समय व्यर्थ हो जाता है, तो भक्ति के लिए समय कहाँ बचा। भक्ति के लिए समय तो कोई बचा ही नहीं, तो भक्ति के लिए समय बचा ही नहीं तो फिर कैसे हो पाएगा। इसीलिए हमको क्या कहते हैं, भक्ति में गंभीर हो जाना चाहिए। इस श्लोक से हम बताते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर ध्यान कई जगहों पे बटा हुआ है इसका मतलब बहुत ज्यादा समय है। लोगों के पास मूवी देखने का बहुत समय है, लोगों अपने रिश्तेदारों से बात करने का बहुत समय है, बहुत देर तक टीवी देखने का समय है, व्हाट्सएप चलाने का समय है 4 घंटे, फेसबुक चलाने का समय है 8 घंटे, लेकिन गीता सुनने का समय नहीं है 10 मिनट, जप करने का समय नहीं है 10 मिनट। ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो प्रिय देवी और सज्जनों, आपसे हार्दिक अनुरोध है कि कृपया करके अब क्या कहते हैं, जब भी होश आए, जब से हम गीता के प्रति, समझने के प्रति गंभीर हो रहे हैं, तो हमको चाहिए कि हम समय बर्बादी बिल्कुल ना करें। समय, चाणक्य पंडित जी कहते हैं
आयुषः क्षण एकोपि न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी। एक जो सेकंड भी हम बर्बाद कर देते हैं समय का, वो वापस नहीं आता करोड़ों जन्मों के बाद। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको चाहिए कि हम समय की बिल्कुल बर्बादी न और इसको किस काम में लगाएं। व्यवसायत्मिका बुद्धि, केवल दिन व्यवसाय मतलब जैसे कोई व्यवसाय करता है, जैसे कोई बिजनेस करता है, दिन रात सोचता रहता है पैसा कैसे कमाऊं। तो हम भी व्यवसाय क्या है, तो व्यवसाय है हमारा भक्ति करना। तो दिन रात उसमें प्रॉफिट या जो लाभ क्या होगा, लाभ ये है कि कैसे मैं और कृपा ले सकता हूँ, कैसे भगवान को और प्रसन्न कर सकता हूँ। तो ये दिन रात हमें सोचते रहना चाहिए। नहीं, कंजूस नहीं होना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। अपना समय देना चाहिए, अपना धन देना चाहिए, अपनी शक्ति देनी चाहिए, जो भी यथासंभव हो वो हमें देना चाहिए। अगर हम कंजूसी करेंगे तो फिर बहुशाखा, हमारा जो ध्यान है कई जगह केंद्रित रहेगा और फिर हम भगवान को प्राप्त करने में असफल हो जाएंगे, फिर हमें कुछ और जन्म लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कलयुग में ज्यादा जन्म न लगाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम